हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK श्री एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रस खान के बारे में और जानेंगे भी कि रस खान कौन थे, इनका जन्म स्थान कहाँ था, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की थी। यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानने की आवश्यकता है। और इनके जन्म की बात करें तो लेकर के मतभेद है। और भी ऐसे तो कृष्ण की जो भी जितनी भी लीलाएं आपको देखने को मिलती है, जितने भी कवि हैं, इनकी ज़्यादातर आपको मतभेद ही मिलता है। हालांकि एग्जाम में आता भी नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कितने सन में हुआ था, ऐसा कुछ आता भी नहीं है। सिर्फ केवल आपकी रचनाएं पूछता है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इनका हम जानेंगे नाम रस खान था, और इनका जो मूल नाम था दोस्तों वो था सैयद इब्राहिम नाम था। ठीक है। तो इसके बाद इनका जन्म जो माना जाता है, मैंने देखा कई सारे बुकों में, आप हाई स्कूल का भी बुक उठा करके देखेंगे तो यही दिया गया है 1533 ईस्वी में, जो कि कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था। 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ये भी मतभेद है, बहुत सारी किताबों अलग अलग भी दिया गया है। और मृत्यु इनका जो हुआ था 1618 ईस्वी में, और जो कि कहाँ हुआ था, वृंदावन में। ठीक है, ब्रज में और वृंदावन में कह सकते हैं। अब ये बात आती है कि थे तो दिल्ली में जन्म हुआ था, लेकिन मृत्यु वृंदावन में ही क्यों हुई, आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी जो भक्ति थी वो थी कृष्ण भक्ति। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रस खान एक मुस्लिम थे, और मुस्लिम भी थे, और हमारे कृष्ण जो हैं ये हिंदू धर्म के से रिलेटेड हैं, संबंध रखते हैं। और जो कृष्ण का जो है, इन्होंने लीलाओं का वर्णन किया है, किसने, रस खान जी ने किया है। जबकि मुस्लिम होने के नाते भी कृष्ण की क्या की है, भक्ति की। और ऐसी भक्ति जो किसी में भी देखने को नहीं मिलती है, किसी भी कवि में देखने को नहीं मिलती है, एक मुस्लिम होने के नाते भी। तो इसके बाद इनके जो गुरु है गोस्वामी विट्ठल दास, इनके गुरु भी हैं। अब यहीं से कहानी इनका स्टार्ट होता है। यह क्या करते थे कि यह जो भी भक्ति करते थे, इनके गोस्वामी विट्ठल दास जी ने इनकी भक्ति को देख करके इनको अपना शिष्य बना लिया। रस खान को अपना क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। विट्ठल दास जी ने इनको क्या बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। और इनको उपलब्धि भी किस चीज़ की हासिल हुई, रस खान। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम क्या था, मूल नाम आपका था सैयद इब्राहिम था, जबकि इनको उपाधि किसकी दी गई है, रस खान की। ठीक है। इसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं, 2 रचनाएं हैं जो बहुत ही चर्चित हैं। एक है सुजान रस खान और दूसरा है प्रेम वाटिका। ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेम वाटिका जो होता है किसकी रचना है, वो किसकी है, रस खान की। और इन्होंने इसकी रचना जो है 1614 ईस्वी में किया था। और इसके ठीक रचनाओं के बाद इनका 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई। और इनकी जो भाषा था वो ब्रज था। देखिए, होता क्या है कि ये भाषा जो जैसे भी वृंदावन में आए, गोकुल में आए, तो ऑटोमेटिक उनकी जो भाषाएं हो जाती हैं वो ब्रज ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ सभी के सभी जो सारे के सारे लोग हैं वो ब्रजवासी ही रहते हैं। और इनको जो है दिल्ली के मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली के पठान सरदार के भी नाम से जाना जाता था। दिल्ली के पठान सरदार के भी नाम से जाना जाता था। और ये गोकुल की गलियों में कृष्ण के भक्ति से इतना प्रभावित हो गए थे कि कृष्ण की लीलाओं में एकदम लीन हो गए थे, मैं कहूँ तो। ये था रस खान के बारे में छोटा सा एक परिचय। तो जन्म जो नाम रस खान, मूल नाम सैयद इब्राहिम, 1533 में। मृत्यु जो है इनका 1618 में, 1614 में इन्होंने प्रेम वाटिका की रचना, अंतिम रचना थी इनकी। इसके बाद गुरु इनके गोस्वामी विट्ठल दास थे। इनको उपाधि किसकी मिली, रस खान की मिली। इसके बाद सुजान। सबसे ज़्यादा जरूरी आपको यही 2 ही चीज़ जानना है कि प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका जो है और इनके गुरु का नाम, ये ज़्यादातर भक्ति क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ऐसे ही जीवन परिचय जिसका भी चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको मैं उसका ज़रूर वीडियो बना करके दूंगा। शॉर्ट में देखिए, पढ़ेंगे तुरंत आप पढ़ करके जाके एग्जाम में दे सकते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।